जियो कॉइन रिलायंस का नया करेंसी। यह एक क्रांतिकारी कदम है जो भारतीय अर्थव्यवस्था को डिजिटल युग में एक नई दिशा देने वाला है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी ने जियो कॉइन लॉन्च किया है। यह घोषणा भारतीय व्यापार और वित्तीय क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह नया डिजिटल करेंसी जियो नेटवर्क और उसके बाहर इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है। जियो कॉइन का उद्देश्य डिजिटल लेन देन को और भी सरल और सुरक्षित बनाना है। जियो कॉइन रिलायंस के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बड़ा कदम है। यह तकनीक लेन देन को पारदर्शी और सुरक्षित बनाती है। इसमें भारत के लोगों के पैसे के लेन देन और डिजिटल सर्विसेज के साथ बातचीत करने के तरीके को बदलने की क्षमता है। यह डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने में मदद करेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप्स में से एक है। इसकी पहुंच और प्रभाव देश के हर कोने में है। टेलीकम्युनिकेशंस, रिटेल और डिजिटल सर्विसेज में इसका बहुत बड़ा दायरा है। जियो कॉइन इन सभी क्षेत्रों में एकीकृत होकर काम करेगा। जियो कॉइन के साथ रिलायंस का लक्ष्य अपने मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर और यूजर बेस का इस्तेमाल करके बढ़ते हुए डिजिटल करेंसी मार्केट में जगह बनाना है। यह कदम कंपनी की डिजिटल रणनीति को और मजबूत करेगा। यह एक साहसिक कदम है जिसके भारतीय डिजिटल इकोनॉमी पर दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। जियो कॉइन भारतीय बाजार में एक नई क्रांति ला सकता है और इसे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बना सकता है। जियो कॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। यह एक डिजिटल करेंसी है जो पूरी तरह से ऑनलाइन होती है और इसे फिजिकल रूप में नहीं देखा जा सकता। इसका मतलब है कि यह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी है जो ट्रांजैक्शंस को सिक्योर और ट्रांसपेरेंट बनाती है। ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर की तरह है। यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो डेटा को ब्लॉक्स में स्टोर करती है और हर ब्लॉक पिछले ब्लॉक से जुड़ा होता है। यह कई कंप्यूटर्स पर होने वाले हर लेन देन का रिकॉर्ड रखता है। इस तरह डेटा को हैक या मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यह इसे बहुत सुरक्षित बनाता है और इसमें छेड़छाड़ करना मुश्किल होता है। ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी इसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए आइडियल बनाती है। हर जियो कॉइन की एक वैल्यू होगी। यह वैल्यू मार्केट डिमांड और सप्लाई के आधार पर बदल सकती है। यह वैल्यू भारतीय रुपये से जुड़ी हो सकती है या मार्केट डिमांड के आधार पर घट बढ़ सकती है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो सकता है। यूजर्स अपने जियो कॉइन्स को डिजिटल वॉलेट्स में स्टोर कर सकेंगे। डिजिटल वॉलेट्स एक सिक्योर और कन्वीनियंट तरीका है अपने डिजिटल एसेट्स को मैनेज करने का। वे इन वॉलेट्स का इस्तेमाल परचेसेस करने, पैसे ट्रांसफर करने और जियो इकोसिस्टम के भीतर विभिन्न सर्विसेज का उपयोग करने के लिए कर सकेंगे। जियो कॉइन का उपयोग जियो के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए भी किया जा सकता है। जियो कॉइन के कई संभावित उपयोग हैं। यूजर्स जियो कॉइन का उपयोग करके अपने जियो फोन्स को रिचार्ज कर सकेंगे। वे इसका इस्तेमाल रिलायंस रिटेल स्टोर्स पर खरीदारी करने के लिए भी कर सकते हैं। अन्य संभावनाओं में जियो फाइबर इंटरनेट सर्विसेज के लिए भुगतान करना या जियो सिनेमा पर मूवी टिकट्स बुक करना शामिल है। जियो इकोसिस्टम के साथ यह इंटीग्रेशन लाखों यूजर्स के लिए जियो कॉइन को बेहद सुविधाजनक बना सकता है। क्रिप्टो करेंसीज पर भारत का रुख विकसित हो रहा है। पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखे गए हैं। सरकार इस नई टेक्नोलॉजी के लिए नियमों पर काम कर रही है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह सुरक्षित और प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सके। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्रिप्टो करेंसीज के बारे में चिंता व्यक्त की है। उनका मानना है कि यह वित्तीय स्थिरता के लिए खतरा हो सकता है। हालांकि यह सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या सीबीडीसी की संभावना भी तलाश रहा है। यह डिजिटल मुद्रा पारंपरिक मुद्रा का एक सुरक्षित विकल्प हो सकता है। रेगुलेटरी लैंडस्केप का जियो कॉइन के भविष्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि यह कैसे विकसित होता है। व्यापक अडॉप्शन और एक्सेप्टेंस के लिए सरकार की ओर से स्पष्ट दिशा निर्देश महत्वपूर्ण है। इससे निवेशकों और उपभोक्ताओं को विश्वास मिलेगा। रिलायंस को इस विकसित होते परिदृश्य को सावधानी से नेविगेट करने की आवश्यकता होगी। उन्हें अपने निवेशकों और ग्राहकों के हितों की रक्षा करनी होगी। उन्हें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी कि जियो कॉइन सभी प्रासंगिक नियमों का पालन करता है। यह कंप्लायंस उनके दीर्घकालिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण होगा।
जियो ने एक विशाल डिजिटल इकोसिस्टम बनाया है। इसमें मोबाइल सर्विसेज, ब्रॉडबैंड इंटरनेट, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स और ई कॉमर्स शामिल हैं। जियो कॉइन में इस इकोसिस्टम को मजबूत करने की क्षमता है। एक सुविधाजनक और सुरक्षित पेमेंट ऑप्शन प्रदान करके जियो कॉइन अधिक से अधिक यूजर्स को जियो इकोसिस्टम के भीतर लेन देन करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। इससे कस्टमर लॉयल्टी बढ़ सकती है और रिलायंस के लिए नए रेवेन्यू स्ट्रीम्स उत्पन्न हो सकते हैं। जियो कॉइन की सफलता भारत में डिजिटल करेंसीज के भविष्य को प्रभावित कर सकती है। अगर इसे व्यापक स्वीकृति मिलती है तो यह अन्य व्यवसायों के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपनाने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। इससे अधिक फाइनेंशियल इंक्लूजन, तेज ट्रांजैक्शन स्पीड्स और कम लागत हो सकती है। हालांकि जियो कॉइन के लिए आगे का रास्ता चुनौतियों के बिना नहीं है। रेगुलेटरी क्लैरिटी, सिक्योरिटी कंसर्न्स और पब्लिक परसेप्शन सभी इसकी सफलता में भूमिका निभाएंगे। केवल समय ही बताएगा कि जियो कॉइन भारत के डिजिटल फ्यूचर को कैसे आकार देगा।